नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारी आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम आपको कबीर दास जी के एक ऐसे दोहे के बारे में बताने जा रहे हैं जो दोहा हमें शिक्षा देता है कि जीवन में प्रेम, भक्ति और ईश्वर के प्रति आस्था ही संतोष और मोक्ष का मार्ग है। बिछड़ना तो स्वाभाविक है, पर मिलन अविनाशी है। हमें अपने जीवन पे इस सत्य को समझना चाहिए और साथ ही साथ इसको अपनाना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम आपको उस दोहे के बारे में बताते हैं कि हम इस वीडियो में किस दोहे की चर्चा करने जा रहे हैं, फिर उस दोहे का शाब्दिक अर्थ, उसकी संक्षिप्त व्याख्या और साथ ही साथ उसके पीछे की शिक्षा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो संत कबीर जी का दोहा कुछ इस प्रकार है। चकवी बिछुटी रैणी की, आई मिली प्रभाती। जे जन बिछड़े रामसु, ते दिन मिले न राती। जी हाँ, यह दोहा जीवन, भक्ति, प्रेम और आत्मा की खोज का एक गहरा संदेश रखता है। इसमें कबीर जी ने जीवात्मा और परमात्मा के संबंध, मानव जीवन के संघर्ष और सच्चे प्रेम की अनिवार्यता का विश्लेषण किया है। तो चलिए हम आपको सबसे पहले इस दोहे का शाब्दिक अर्थ और उसके पीछे की संक्षिप्त व्याख्या के बारे में जानकारी देते हैं। तो सबसे पहले इस दोहे की पहली पंक्ति यानी चकवी बिछुटू रेणी की, आई मिली प्रभाती। इस पंक्ति में कहा जा रहा है कि जैसे चकवी एक प्रकार का पक्षी है जो रात में अपने प्रिय से बिछुड़ जाती है और सुबह होने पर फिर मिल जाती है, उसी तरह मनुष्य की आत्मा भी अपने परमात्मा से बिछड़ने के बाद फिर मिल जाती है जब प्रातः होती है। जे जन बिछटे रामसु, ते दिन मिले न राती। ये इस दोहे की दूसरी पंक्ति है जिसमें कबीरदास जी समझाना चाहते हैं, जो व्यक्ति यानी जन राम यानी परमात्मा से बिछड़ने के बाद ना दिल में मिल पाते हैं ना ही रात में मिल पाते हैं, यानी जो अपने सच्चे प्रेम, भक्ति और परमात्मा से दूर हो जाते हैं उनका जीवन अधूरा रह जाता है। अब हम आपको इस दोहे का गहरा अर्थ और उसके पीछे की शिक्षाओं के बारे में बताना चाहेंगे। आत्मा और परमात्मा का संबंध। कबीर जी ने इस दोहे में जीवात्मा यानी आत्मा और परमात्मा यानी ईश्वर के संबंध को बहुत सुंदरता से प्रस्तुत किया है। चकवी पक्षी की तरह आत्मा भी अपने परमात्मा से जुड़ी हुई है। जैसे चकवी रात में अपने प्रिय से बिछुड़ जाती है और प्रातः दोबारा मिल जाती है, वैसे ही आत्मा भी अपने परमात्मा से मिलन के लिए तरसती रहती है। तो यहाँ हमें जो शिक्षा मिलती है कि आत्मा की स्वाभाविक प्रकृति परमात्मा से जुड़ने की है। जीवन में यदि हम अपने भीतर उस परमात्मा के साथ संबंध को जागरूकता के साथ स्थापित करें तो हमारे जीवन का उद्देश्य पूर्ण होता है। अब दूसरी आपको जानकारी, ईश्वर से दूरी और जीवन का फल। जो व्यक्ति ईश्वर से दूर हो जाता है उसकी जिंदगी निरर्थक हो जाती है। ना तो दिन में सुख मिलता है ना ही रात में सुख मिलता है। यह दर्शाता है कि ईश्वर से विमुख जीवन अधूरा, दुखी और निराशाजनक हो सकता है। तो यहाँ हमें शिक्षा मिलती है कि सच्चा प्रेम और भक्ति ही जीवन को सार्थक बनाती है। यदि हम अपने जीवन में ईश्वर को याद करें, उनकी भक्ति में लीन रहे तो जीवन में सुख और शांति मिलती रहेगी। बिछड़ने का अर्थ और पुनः मिलन का सत्य। यह दोहा हमें यह भी संदेश देता है कि जीवन में बिछड़ना और मिलना स्वाभाविक क्रम चलता रहता है। जैसे चकवी सुबह मिल जाती है और वैसे ही आत्मा भी अपने परमात्मा से मिल जाएगी। यह मिलन अनंत काल के लिए होता है। तो यहाँ हमें शिक्षा मिलती है कि बिछड़ने का भय नहीं होना चाहिए, बल्कि यह समझना जरूरी है कि हमारा अंतिम मिलन अविनाशी है। जीवन की इस यात्रा में हमें अपने अंतर मन में विश्वास रखना चाहिए कि हम फिर मिलेंगे। अब हम आपको इस दोहे की शिक्षाएं और उसके व्यवहारिक अर्थ के बारे में कुछ बताना चाहेंगे। प्रेम और भक्ति का महत्व।
जी हाँ, कबीर जी ने प्रेम और भक्ति को परमात्मा से मिलन का सच्चा माध्यम माना है। प्रेम ही वह शक्ति है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ती है। जीवन में यदि हम प्रेम, करुणा और भक्ति को अपनाएं तो हमारे जीवन का उद्देश्य पूरा होता है। तो यहाँ व्यवहारिक शिक्षा जो है, अपने जीवन में ईमानदारी से प्रेम और करुणा का अभ्यास करें, ईश्वर की भक्ति में लीन हो और अपने कर्मों में प्रेम और सेवा को स्थान दे। जीवन का अनिश्चितता और परिवर्तन, यह दोहा हमें यह भी दर्शाता है कि जीवन में बिछड़ना और मिलना स्वाभाविक है। हम सभी इस संसार में अस्थायी है। सुख दुख, मिलन विछड़न का चक्र अनंत है। तो यहाँ हमें व्यवहारिक जो शिक्षा मिलती है, जीवन की अनिश्चितताओं को स्वीकार करें या स्वीकारे, साथ ही साथ अपने अंदर स्थिरता और विश्वास बनाए रखें। आत्मा का स्वरूप और जीवन का उद्देश्य, आत्मा का स्वरूप नित्य, अविनाशी और परमात्मा से जुड़ा हुआ है। हमारा मुख्य उद्देश्य इस आत्मा के स्वाभाविक मिलन का मार्ग प्रशस्त करना है। तो यहाँ हमें व्यवहारिक शिक्षा मिलती है कि आत्मा की जागरूकता बढ़ाए, साथ ही साथ आत्मज्ञान की दिशा में प्रयास करते रहें। अब हम आपको कबीरदास जी के कुछ बारे में बताएंगे, जो धर्म, भक्ति और जीवन का उनका जो सार है। यह दोहा केवल एक प्रतीकात्मक कहावत नहीं है, बल्कि एक जीवन का दर्शन माना गया है। इसमें कबीर जी ने कहा है, जैसे चकवी रात में अपने प्रिय से बिछड़ जाती है और प्रातः पुनः मिल जाती है, वैसे ही आत्मा भी अपने परमात्मा से मिलती है। यदि हम इस सत्य को समझें और अपने जीवन में अपनाएं तो हमारा जीवन पूर्ण, सुखमय और सफल हो सकता है। तो यहाँ हमें जो संदेश मिलता है इस दोहे के द्वारा, वो कुछ इस प्रकार है। ईश्वर से प्रेम और भक्ति से ही जीवन का सही उद्देश्य पूरा होता है। जीवन का वास्तविक मिलन अनंत काल का है और अंत में हमें अपने अंदर उस मिलन के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। तो इस दोहे का जो निष्कर्ष निकलता है वो कुछ इस प्रकार है। कबीर जी का यह दोहा जीवन के उस सत्य को उजागर करता है जो हर मानव के हृदय में छुपा हुआ है। यह हमें सिखाता है कि जीवन का अंतिम उद्देश्य परमात्मा से मिलन है। बिछड़ना तो स्वाभाविक है, लेकिन मिलन अविनाशी है। प्रेम और भक्ति ही वह माध्यम है जिनसे हम अपने जीवन का सार्थकता प्राप्त कर सकते हैं। यदि हम इस दोहे के संदेश को आत्मसात करें तो जीवन में संतोष, शांति और प्रेम का वास होगा। जीवन के संघर्षों में भी हम निरंतर अपने अंतर्मन में विश्वास बनाए रख सकते हैं और फिर हम उससे मिल सकते हैं। यानी दूसरे शब्दों में कहा जाए कि जीवन के संघर्षों में भी हम निरंतर अपने अंतर्मन में विश्वास बनाए रख सकते हैं कि हम फिर मिलेंगे। तो इसी के साथ हमारी जो आज की वीडियो है यही समाप्त होती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा, और यदि कहीं भी शब्दों में बोलने में गलती हुई हो या आपके दिल को कहीं भी ठेस पहुंची हो हमारे शब्दों के द्वारा, तो हमें दिल से क्षमा कीजिएगा। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से शुक्रिया। तो चलिए मिलते हैं दोबारा कल एक नई वीडियो के साथ। और वीडियो समाप्त करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं या पहली बार आए हैं, आपका दिल से शुक्रिया। वीडियो पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और यदि आपने चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है तो आप सभी से गुजारिश है हमारे चैनल का बेल आइकन जरूर ऑन करिएगा, जिससे आपको हमारे चैनल के नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहे। राधे राधे।